वेदांता ने जो प्रक्रिया शुरू की है, अब उन्होंने एक-एक रुपया अकाउंट में डालकर हो सकता है कि उन्होंने कन्फर्मेशन लिया। कल अचानक लगभग 700 लोगों के अकाउंट में एक एक रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। जब ये 1 रुपया उनके अकाउंट में हिट हुआ है, उस समय से लोगों में एक बहुत बड़ा डर, भय और साथ साथ यूं कहूँ तो आक्रोश का एक माहौल पूरे केबुल क्षेत्र में हो गया है। क्या कभी वेदांता के तरफ से कोशिश नहीं किया गया कि जो यहाँ पर कर्मचारी है जिनका सर्विस बचा हुआ है या किसी भी तरीके के वार्ता करने की, बातचीत करने? आप प्लांट चलाएंगे उसका स्वागत है, लेकिन आप असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। कंपनी को टेक ओवर करने के पीछे भी कोई एजेंडा है कि चालू नहीं करना है, सिर्फ टेक ओवर कर लेना है? ऐसा प्रतीत तो अभी तक यही हो रहा है। जिनका कि अभी भी कंपनी में सर्विस बचा हुआ है, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, जानकारी में लगभग 350-400 ऐसे कर्मचारी जमशेदपुर में हैं जिनका अभी भी सर्विस काल बचा हुआ है ना कि भाई आपसे अपडेट उन्होंने ले लिया और ट्रांजैक्शन करके 5 जो उनका कोर्ट से हुआ कि 5% हम आपको देंगे जो डिमांड है, और कोर्ट को बता देना कि देखिए हमने तो ट्रांसफर कर दिया। कि कल ऐसा नहीं इस तरह बन जाए कि 5.5% वो भेज दे और भेजने के बाद में खाना पूर्ति हो जाए और कल रात को उसका नींद में और उनके घर पर बुलडोजर या बड़े प्रशासन के व्यवस्था से उनको भगाने का, खदेड़ने का, प्रताड़ित करने का काम प्रशासन द्वारा या सरकार के द्वारा होने लगे। आगे क्या होगा आप लोगों का? क्या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो निश्चित रूप से केबुल कंपनी के लोग, केबुल कर्मचारी के लोग, केबुल पर आधारित समर्पित लोग, जो लोग पर इस पर डिपेंड हैं, सभी लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और आप मान लीजिए कि मजदूर का आंदोलन जो होता है बहुत घातक आंदोलन होता है वो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर में केबल कंपनी को इतने 30 सालों से बंद थी, उसे चालू करने की प्रक्रिया वेदांता ने शुरू किया है एनसीएलटी के परमिशन पर। लेकिन उसमें नया डेवलपमेंट ये है कि यहाँ के जो पुराने 700 कर्मचारियों को एक एक रुपया उनके अकाउंट में भेजा गया है। वेदांता ने या एनसीएलटी के जरिए जो कर्मचारियों का मांग है या इतने लंबे समय से जो उनकी बकाया है उसको लेकर जो रकम तय की गई है उसको लेकर नाराज़गी है। आज इसी बात का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हम समझेंगे कि आखिर क्या नाराज़गी है और केबल के जो पुराने कर्मचारी है क्या केबल कंपनी को शुरू करने का समर्थन कर रहे हैं या उसके विरोध में हैं। क्या कुछ लगता है कि वेदांता ने जो प्रक्रिया शुरू की है, अब उन्होंने एक-एक रुपया अकाउंट में डालकर हो सकता है कि उन्होंने कन्फर्मेशन लिया। इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले शशि जी, आपके माध्यम से ये मैं व्यक्तिगत रूप से एज ए शिवशंकर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वेदांता अगर कंपनी चलाने के इच्छा से यहाँ आई है, कंपनी को सुचारू रूप से चलाकर यहाँ कुछ उत्पादन करना चाहती है, तो मैं और हमारे साथ जो जमशेदपुर में रहने वाले अभी केबुल कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले जितने लोग हैं, सबके तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन है। मैं यूं कहूं तो फूल गुलदस्ता के साथ उनका अभिनंदन, स्वागत है। क्या इसमें लगता है कि कंपनी को टेक ओवर करने के पीछे भी कोई एजेंडा है कि चालू नहीं करना है, सिर्फ टेक ओवर कर लेना है? नहीं, ऐसा प्रतीत तो अभी तक यही हो रहा है, इसलिए कुछ काम नहीं हो रहा। धरातल पर काम पिछले 15-20 दिन में ये जरूर देखा गया है कि कंपनी में जो टूटे हुए उनके बाउंड्री वॉल हैं या उनका जो एरिया को क्लीनिंग करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं और उनके कुछ अधिकारियों का थोड़ा मूवमेंट केबुल क्षेत्र में ज़्यादा हो गया, खासकर केबुल कंपनी के प्रेमिसेस में ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी के लोग आए, कंपनी में सुचारू रूप से चले, कुछ नया प्रोडक्शन हो, और मेरा ये भी उद्देश्य है कि उसके साथ साथ जो अभी पेरोल में केबुल कंपनी के लोग हैं जिनका कि अभी भी कंपनी में सर्विस बचा हुआ है, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, जानकारी में लगभग 350-400 ऐसे कर्मचारी जमशेदपुर में हैं जिनका अभी भी सर्विस काल बचा हुआ है। तो ऐसे सभी साथियों को रोजगार मिले, उन पर आश्रित लोगों को रोजगार मिले और केबुल कंपनी क्षेत्र में एक औद्योगिक माहौल बने, इसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। लेकिन कल अचानक सभी लगभग सुनने में जैसे आया है कि लगभग 700 लोगों के अकाउंट में एक एक रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। जब ये 1 रुपया उनके अकाउंट में हिट हुआ है, उस समय से लोगों में एक बहुत बड़ा डर, भय
और साथ साथ यूं कहूँ तो आक्रोश का एक माहौल पूरे केबुल क्षेत्र में हो गया है कि बिना कोई सहमति लिए, बिना कोई जानकारी दिए आप किस मकसद से 1 रुपया उनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कल से लेकर आज तक बहुत बड़ा चिंता का विषय, बहुत ही डर का विषय। यूँ कहें तो कई लोग कल रात को सोए नहीं, ऐसी परिस्थिति केबुल क्षेत्र में हो गया है। सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि 1 रुपया ट्रांसफ़र किया गया या अधिकारियों का मूवमेंट है या कुछ साफ सफाई या मरम्मती चल रही है, क्या कभी वेदांता के तरफ से कोशिश नहीं किया गया कि जो यहाँ पर कर्मचारी है जिनका सर्विस बचा हुआ है या किसी भी तरीके के वार्ता करने की, बातचीत करने के लिए कि हम इस कंपनी को चालू कर रहे हैं या क्या हमारा आगे का प्लान हुआ, कभी किसी के साथ शेयर किया गया? जी नहीं, यही बात तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रेस बंधुओं को ये बताना चाहे कि आपके प्रेस के माध्यम से आप लोगों को या वहाँ के अधिकारियों को ये बात ज़रूर पहुँचाएं कि लोगों में आप प्लांट चलाएंगे उसका स्वागत है, लेकिन आप असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो किन लोगों को क्या सुविधा देना चाहते हैं। साथ साथ जो लोग अभी पेरोल में हैं उनको क्या सुविधा दे रहे हैं, जो 2000 में जब कंपनी सीख हो गई और 2000 से लेकर 26 तक में जो लोग रिटायर किए, कुछ लोग आज नहीं हैं इस दुनिया में, ऐसे लोगों का जो बकाया राशि है, ऐसे लोगों का जो ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि है, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं। एक स्पष्ट अभी तक कोई दिशा निर्देश उनके तरफ से नहीं आया है। और आपने जो कहा कि उनके तरफ से कोई वार्तालाप अभी तक किसी से, सामान्य लोगों से लेकर अधिकारियों से लेकर यूनियन के लोगों से किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करते हुए उनका गतिविधि बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में जो लोग अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई वहाँ पर छोड़ दिए हैं, उनको बकाया राशि नहीं मिला है, ज़िंदगी को कैसे कैसे करके वो यापन अपना ज़िंदगी कर रहे हैं, और उसके साथ ही अभी बहुत ही चिंता में है कि कल उनका अकाउंट का दुरुपयोग ना किया जाए। अगर इसमें स्पष्ट मैं करना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, कि पिछला 1 साल पहले एक एजेंसी के माध्यम से मांगा गया था कि आप सभी लोग अपना एफिडेविट के आधार पर अपना बकाया राशि का एक एफिडेविट करके भेजें। तो इसमें सभी लोगों ने अपना बकाया राशि को एफिडेविट करके भेजा है, उसमें अपना अकाउंट नंबर वो ज़रूर दिए हैं, लेकिन वो 5.5% लेके एनसीएलटी का जो अभी आदेश आया है उसके लेके नहीं दिए, मंजूर नहीं। लेकिन ये बात भ्रम की स्थिति पैदा किया जा रहा है कि आपने एफिडेविट दिया है, आपने एफिडेविट दे के अपना अकाउंट नंबर दिया है, इसलिए हम उसमें अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफ़र करके चेक कर रहे हैं उसको। कंपनी ये भी तो हो सकता है ना कि भाई आपसे एफिडेविट उन्होंने ले लिया और ट्रांजैक्शन करके 5 जो उनका कोर्ट से हुआ कि 5% हम आपको देंगे जो डिमांड है, और कोर्ट को बता देना कि देखिए हमने तो ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, तो बस अब इनका कोई हक बनता नहीं। बस आज परिस्थिति इसलिए आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि कल ऐसा नहीं इस तरह बन जाए कि 5.5% वो भेज दे और भेजने के बाद में खाना पूर्ति हो जाए और कल रात को उसका नींद में और उनके घर पर बुलडोजर या बड़े प्रशासन के व्यवस्था से उनको भगाने का, खदेड़ने का, प्रताड़ित करने का काम प्रशासन द्वारा या सरकार के द्वारा होने लगे। तो इसका डर मन में लोगों को सताने लगा है, होना भी चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से आज बुलाने का पर्पस यही था कि एक तो पहला बात है कि हम सभी लोग उनका उद्योग का कोई हम लोग अभिनंदन स्वागत करते हैं, उनका जो मंशा है वो क्लियर करें, एक मास मीटिंग में क्लियर करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करें और यह स्पष्ट करें कि जो साथी अपना ज़िंदगी का पूरा जीवन दे चुके हैं, ऐसे सभी साथियों को पूरा बकाया इंटरेस्ट के साथ उसको मिले और उसके बाद आप निश्चित रूप से प्लांट चलाइए, प्लांट में प्रोडक्शन करिए। जो साथी बचे हुए हैं, जिनका अभी पेरोल में जॉब बचा हुआ, उनको आप रोज़गार दें, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष में और रोज़गार की यहाँ पर बढ़े इस सब चीज़ को हम लोग स्वागत करते हैं। सवाल एक और भी है कि जैसे आप लोगों ने अपना स्टेटस एक क्लियर किया, आगे क्या होगा? आप लोगों का क्या मतलब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो जो लोग केवल कर्मचारी हैं पुराने या नए,
आगे क्या स्ट्रेटजी है? नहीं नहीं, ये बात हम लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई में अपने एकजुटता आप जी करेंगे, कोई लड़ाई लड़ेंगे, जी कोई संघर्ष का आंदोलन करेंगे, कोई हम संपर्क लोगों करेंगे? ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये भी अंत में दिया है कि अगर आप हम लोगों के सहमति बनाकर लोगों से सामंजस्य करके जाएंगे करेंगे तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होगा कि बंद कंपनी फिर से एक बार खुले। लेकिन अगर सामंजस्य नहीं बनता है, आप बातों को नहीं मानते हैं या जो बकाया राशि पूर्ण रूप से नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से केबल कंपनी के लोग, केबल कर्मचारी के लोग, केबल पर आधारित समर्पित लोग, जो लोग पर इस पर डिपेंड हैं, सभी लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और आप मान लीजिए कि मजदूर का आंदोलन जो होता है बहुत घातक आंदोलन होता है वो, क्योंकि वो पेट से मरे हुए लोग होते हैं। भूखे लोग का आंदोलन बड़ा आंदोलन होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह निवेदन यही रहेगा, खासकर वेदांता के आए अधिकारियों पदाधिकारियों से, यहाँ जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मेरा ये मांग रहेगा कि लोगों का जो बकाया राशि उसको पूरा करें और साथ साथ कंपनी चलाए, कंपनी में एक औद्योगिक वातावरण बने, यहाँ लोगों को रोज़गार मिले, और रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से वेदांता के प्रति लोगों का सहानुभूति, उनका सपोर्ट यहाँ के लोगों को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत रखने के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण है केबल, हालांकि एक तरफ लोग उस उम्मीद में हैं कि केबल चालू हो, लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग वर्षों से 25-30 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं इस केबल को चालू होने के लिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हक का क्या होगा? क्या कंपनी जिस तरीके का कि भाई 1 रुपया हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने हिसाब से सब कुछ तय कर लेगी, या कोई बातचीत भी करेगी? सवाल ये है। और इसमें राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट जो जिला यहाँ प्रशासन, उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखा यही जा रहा है कि आज तक यही होता है। कई जगहों पर इस देश में आप देख रहे हैं कि जो कोर्ट ने तय किया हमने कार्रवाई कर दी, और इसके बाद जो है कल सबसे बड़ा है कि जो लोग रह रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था क्या होगा। लोगों का घर और छत छीनने का भी साथ साथ में एक बड़ा डर है।